चलो आज वील स्टार्ट विद लीनियर प्रोग्रामिंग टुडे। लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने का क्रेडिट जाता है बीएफ स्किनर को। और लीनियर प्रोग्रामिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड है, जो आप लोग साइकोलॉजी में थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या कहा जाता है कि अगर प्रॉपर रीइंफोर्समेंट दिया जाए रिस्पॉन्सेस को सही टाइम पे, तो ह्यूमन बिहेवियर को शेप किया जा सकता है। ठीक, एक किसी सर्टेन डायरेक्शन किसी ह्यूमन बिहेवियर को देना हो तो क्या करना होगा कि एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना होगा छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे जैसे जैसे रिस्पॉन्सेज आते जाएंगे, तो उससे शेपिंग ऑफ बिहेवियर हो जाएगा। इसी बेसिस पे लीनियर प्रोग्राम भी बेस्ड होता है। लर्नर के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको एक्सटर्नली कंट्रोल किया जाता है। कोई जो प्रोग्रामर होता है वो दूर से बैठ के देख रहा होता है या दूर से उसने प्रोग्रामिंग कर दी होती है, तो उसके कंट्रोल में चीज़ें होती हैं। स्ट्रेट लाइन में प्रोग्राम चलता है। कोई इनिशियल बिहेवियर से लेकर टर्मिनल बिहेवियर तक एक स्ट्रेट लाइन बनती है और लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। स्टूडेंट एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में तभी जा पाता है जब वो पहला मतलब इनिशियल फ्रेम को कंप्लीट कर लेता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग के? लीनियर प्रोग्रामिंग में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को फ्रेम्स में रखा जाता है और एक एक करके प्रेजेंट किया जाता है ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टूडेंट्स के सामने। लीनियर प्रोग्राम क्या होते हैं? जब भी करेक्ट रिस्पॉन्सेज आएंगे तो उनको रिवॉर्ड करेंगे और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज को करेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में, हाँ ठीक। और फीडबैक तुरंत मिल जाता है स्टूडेंट को लीनियर प्रोग्रामिंग में कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहा है। ठीक, लीनियर अरेंजमेंट होता है, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइडेड होता है कंटेंट और स्टूडेंट के सामने जाता है फ्रेम्स में। लर्नर स्टार्ट करता है इनिशियल बिहेवियर से टर्मिनल बिहेवियर तक, स्ट्रेट लाइन में बता चुके हैं आपको। रिस्पॉन्सेस, हाँ, प्रोग्रामर कंट्रोल कर रहा होता है और रिस्पॉन्स फिक्स होते हैं। वही, कोई चॉइस नहीं होती लर्नर के पास कि अपने हिसाब से वो रिस्पॉन्स दे। जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं वही उसको देने होते हैं, तभी वो अगले अगले फ्रेम में जा सकता है। ठीक है, फीडबैक होता है, तुरंत तुरंत फीडबैक मिलता जाता है जिससे कि लर्नर लर्न भी करता जाता है। और सही रिस्पॉन्स नहीं बताया जाता जैसे चीटिंग ना हो, और सही से लर्नर अपना हिसाब से अपने स्पीड के हिसाब से लर्न कर सके। ठीक है, ये होता है। हाँ, इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं मिलती है। जो सोचा गया है रिस्पॉन्स वही आना चाहिए। कॉस्टली है थोड़ा सा ये प्रोग्रामिंग मटेरियल। इसमें बहुत ज़्यादा समय और पेपर या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोग्राम बनाने के लिए, उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। और बहुत कम एरियाज़ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बिहेवियर को जहाँ मेजर किया जा सकता है, जैसे मैथ्स और साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पता है आपको कि स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। रिजिड लाइन फॉलो करनी पड़ती है स्टूडेंट को, एक सेम पाथ है जिसके थ्रू निकलना होता है। और लर्नर के हिसाब से बहुत ज़्यादा नई चीज़ें चल पाती हैं। इसके अलावा एक ब्रांच प्रोग्रामिंग है, जो इसमें कमियां आती हैं वो ब्रांच प्रोग्रामिंग से दूर हो जाती हैं। ब्रांच प्रोग्रामिंग के जो फाउंडर थे वो नॉर्मन ए क्राउडर थे, और इन्होंने इस लर्निंग के मॉडल को, ब्रांच प्रोग्रामिंग को आगे प्रोपेगेट करा है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी छोटे छोटे यूनिट्स में मटेरियल डिवाइडेड होता है फ्रेम्स में, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखी जाती है हर पेज में। लीनियर प्रोग्रामिंग में तो कम होती है, उससे ज़्यादा इसमें रखी जाती है। और एक एक करके इन फ्रेम्स को क्रॉस करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेंड करते हुए लर्नर आगे बढ़ता है। जो कंटेंट होता है फ्रेम का, उसमें क्या क्या होता है, उसमें बहुत, उसको बहुत प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया होता है। और जो कमियां बताया आपको जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग में आती हैं या नहीं आती हैं,
क्योंकि यहाँ पे मटेरियल जो फ्रेम में है वो ज़्यादा रखा गया है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो जो मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है यहाँ पे ब्रांच प्रोग्रामिंग में, यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा चॉइसेस वाला है। और लर्नर को फुल फ्रीडम होती है कि वो अपने पाथ ऑफ एक्शन को डिसाइड करे, जिस भी पाथ पे बढ़ना चाहता है, और अपने हिसाब से वो पढ़ सकता है ज़्यादा बेटर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसको ये बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है लर्निंग के लिए। और इसमें जो है कंट्रोल कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हाथ में होता है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को अपनी स्पीड के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से आगे बढ़ सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक वो है, तरीका है। और साथ में अ, जो भी प्रोग्रामर होता है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, हेल्प करता है स्टूडेंट को आगे बढ़ने में। ठीक है। और इसमें है कि हाँ बेटा, माइक ऑफ कर लो जरा। इसके अलावा लर्निंग में क्या है कि लर्निंग में न्यू कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से इसके थ्रू पढ़ाया जा सकता है, और लर्नर अच्छे से पढ़ सकता है नए कॉन्सेप्ट्स को नए तरीके से। तो बहुत अच्छा तरीका है ये पढ़ने का। कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन इसमें भी हाई है। हाई ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, कॉस्टली इक्विपमेंट्स यूज़ होने होते हैं। और ब्रांच मॉडलिंग थोड़े से छोटे बच्चों के लिए नहीं ज़्यादा फ्रूटफुल है, हायर एजुकेशन और बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है। और इसमें कोशिश पूरी रहती है कि स्टेप वाइज इसको फॉलो किया जाए और स्टेप वाइज इसको मोटिवेटिंग एक्साइटिंग रखा जाए। फिर भी अब बहुत ज़्यादा अगर एक्साइटिंग और मोटिवेटिंग नहीं रख पाते हैं, पेजेस को नहीं बना पाते हैं बहुत प्रॉपरली, तो फिर स्टूडेंट इसके थ्रू पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो ये है आपका ब्रांच प्रोग्रामिंग। ब्रांच प्रोग्रामिंग ऑफ कोर्स लीनियर प्रोग्रामिंग से ज़्यादा बेटर है। उससे ज़्यादा बेटर बनाई गई है, जिससे ज़्यादा इसको अच्छे से स्टूडेंट्स अडॉप्ट करें और पढ़ें। फिर भी क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो थोड़ी बहुत कमियां रही जाती हैं, और उसको लगातार इम्प्रूव किया जा रहा है। टीचर्स कंटिन्यूस एसोसिएटेड हैं, जो इन सबको कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, जिससे लोग इसको और स्टूडेंट्स अच्छे से इसको पढ़ सकें। तो ये दोनों हैं, दोनों प्रोग्रामिंग हैं। अब जैसे कोविड कंडीशन में तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पढ़ाई ज़्यादा हो रही है, तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी किया जा रहा है चीज़ों में, जिससे ज़्यादा बेटर लोग पढ़ सकें। यहाँ तक कुछ पूछना हो अगर आप लोग को, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस रेज़ कर सकते हैं।